हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंशीधरम दोद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13वां श्लोक 22वां। 19वें 20वें और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ, भगवान ने किया। अब आगे के श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन करते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ अनुमंता माने अनुमति लेकर अनुमति मणि ने सम्मति देने से अनुमंता, भर्ता अपने को भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, और भोक्ता माने उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता। च महेश्वर अपने को स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। पुरुषः स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। और देह में रहा हुआ भी फिर भी देह से परंतु सर्वथा संबंध रहित है। देह में रहता है लेकिन देह से कोई संबंध नहीं है, ये परमात्मा है। शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा माने देख रहा है ना, बैठे बैठे दृष्टा, उसके साथ अनुमति प्राप्त कर सम्मति देने से अनुमंता, फिर कहा अपने को भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, और उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता, और खुद को अपना स्वामी मानने से महेश्वर, और स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। तो इस देह में रहते हुए भी देह से रहते हुए भी सर्वथा संबंध रहित है, कोई संबंध देह से नहीं है। ये आत्मा अपने शरीर में रहती है लेकिन संबंध कुछ नहीं। उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वरः, यह पुरुष स्वरूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है। और फिर भी जब वह प्रकृति और उनके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, अर्थात उसके साथ अपना संबंध मान लेता है, तब उसे उपद्रष्टा संज्ञा दी जाती है। उपद्रष्टा की संज्ञा देते हैं। तो एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर वह उनके साथ तादात्म्य कर अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण आदि से उसका रक्षण करता है, इसलिए उसका नाम भर्ता है। वह शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति आने से अपने को सुखी मानता है, प्रतिकूल परिस्थिति आते ही अपने को दुखी मानता है, इसलिए वह भोक्ता कहा जाता है। वह अपने शरीर इंद्रियां मन बुद्धि धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है, और इसलिए महेश्वर नाम से जाना जाता है। अब देखो, खुद महेश्वर है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः, तो वही पुरुष सर्वोत्कृष्ट परम आत्मा है। इसलिए शास्त्रों में उसको परमात्मे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, परमात्मा है, इसलिए शास्त्रों में परमात्मा के नाम से जाना जाता है। देह में रहते हुए भी देह के संबंध से अपने आप रहित है। और आगे के अध्याय के 31वें श्लोक में, इसी अध्याय के 31वें श्लोक में उसके बारे में कहा है कि शरीर में रहते हुए भी
वह अलिप्त रहता है। 31वें श्लोक में देख लेते हैं। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने के कारण निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप है। इस शरीर में रहते हुए भी न तो कुछ करता है और न किसी से लिप्त होता है। कोई कुछ नहीं कर सकता उसे। इस श्लोक में एक तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपद्रष्टा आदि पदों के द्वारा संबोधित किया गया। इसलिए पृथक पृथक नाम के द्वारा पुरुष के स्वरूप का वर्णन समझना चाहिए। वास्तव में उसमें कोई प्रकार का भेद नहीं है। जिस तरह एक व्यक्ति स्थल काल वेश संबंध अनुसार भिन्न भिन्न पिता काका दादा भाई आदि नाम से बोले जाता है, इसी तरह पुरुष भिन्न भिन्न नामों से बोलने में आता है, लेकिन वह एक ही है। हाँ? तो भगवान एक है, हाँ? लेकिन पण સ્વરૂપ અલગ છે। એટલે આપણે કહીને ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, आप ही सब कुछ है। तो वास्तव में पुरुष पर है, परंतु अन्य के संबंध से उपद्रष्टा अनुमंता बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, और पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति बनता है, और इस तरह बहन के संबंध से भाई, है ना। तो ये संबंध अपने खुद के कर्तव्य के पालन करने के लिए है, ममता के लिए नहीं, है ना। आप उनका पालन करो लेकिन उसमें ममता नहीं रखो। तो वास्तविक संबंध अर्थात सर्वथा संबंध रहित है। यहाँ उपद्रष्टा अनुमंता और अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है। चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष का वर्णन मुख्य है, इसलिए यहाँ उपद्रष्टा अनुमंता ईश्वर आदि शब्दों के पुरुषवाचक है, ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए 19वें श्लोक में क्या कहते हैं। 23वें श्लोक में 19वें श्लोक से 22 श्लोक तक प्रकृति पुरुष का विवेचन किया। अब आगे के श्लोक में दोनों को तत्व से जानने का फल क्या है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस तरह पुरुष को और गुणों के साथ प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, तो वह सब तरह से बरतता हुआ भी कहीं जन्म लेता नहीं है, फिर जन्म नहीं होता है। न स भूयः अभिजायते। य एवं वेत्ति न स भूयोऽभिजायते। पूर्व श्लोक में देहेस्मिन् पुरुषः परः कहा, पदों से पुरुष को देह से पर अर्थात संबंध रहित कहा है। इसलिए यहाँ एवं पद से कहा कि जो साधक इस तरह पुरुष को देह से प्रकृति से पर अर्थात संबंध रहित जान ले, तो वह विकार कार्य कारण विषय आदि रूप जो कोई भी है, संसार में जो कोई भी दिखाई देता है, वह सब प्रकृति और उनके गुणों का कार्य है, ऐसा फिर वह जान लेता है। माने ये आत्मा प्रकृति से अलग है, शरीर देह से, शरीर से आत्मा अलग है, देह से आत्मा अलग है, ऐसा यथार्थ रूप जान ले, तब बाद में वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि जन्म होने में गुणों के संग का ही कारण है। जैसे 21वें श्लोक में कहा भगवान ने, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि प्रकृते भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। तो यहाँ सर्वथा वर्तमानोपि पदों में
निषिद्ध आचरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने को देह के संबंध से रहित होने का अनुभव करता है और गुणों सहित प्रकृति के से अपने को अलग मानने का अनुभव करता है। उसमें असत वस्तुओं की कामना पैदा होती ही नहीं है। कामना न होने से उनके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असंभवित है, क्योंकि निषिद्ध आचरण होने में कामना ही कारण है। निषिद्ध आचरण हो तो कामना ही कारण बन जाती है। तो निषिद्ध आचरण नहीं होना चाहिए कहने का भाव यही है। जो करने का है वही करना चाहिए, बाकी करना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है और काम ही क्रोध में रूपांतर होता है और बहुत खाने वाला यह महापापी है। इस बाबत में तुम उसको वेरी जान, माने ये निषिद्ध बताया ना। तो निषिद्ध आचरण होने में ही कामना कारण है, नहीं करना है फिर भी कर रहे हैं तो कामना कारण बन जाती है। तो भगवान यहाँ साधक को अपने वास्तविक स्वरूप जानने के लिए सावधान करते हैं, जिससे कारण अच्छी तरह वो जान ले। स्वरूप में वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं है, इसलिए वह कोई भी क्रिया का कर्ता नहीं है, कर्ता न होने से भोक्ता भी नहीं है। तो साधक जब अपनी जात को अकर्ता जान ले तब कर्ता पालन का अभिमान अपने आप नष्ट हो जाता है। ये तो भगवान से हो रहा है, हम थोड़ी कोई कर रहे हैं। ये बोलने का नहीं, अनुभव से होना चाहिए। सब भगवान ही कर रहे हैं। हमको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो हमें सोचा कि भगवान ने हमें रात को उठाया और बोला कि ये कभी भी नहीं हो सकता अमेरिका में, लेकिन हमें ड्राइविंग लाइसेंस उठाकर भगवान ने दे दिया, लो ये तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस। ये बहुत जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। ये मैं कोई चमत्कार नहीं मानता हूँ, ये भगवान खुद आकर मुझे दे गए हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि गुरुजी क्या आप बात कर रहे हो। मैं गया वहाँ लेने के लिए, लेकिन ये असंभव था, इस असंभव को भगवान ने संभव कर दिया। तो कच्चे लाइसेंस में मैंने किसी से सहाय ली, लेकिन पक्के लाइसेंस में तो बस यही कन्हैया खड़ा हो गया और उसने ही दिया कि लो ये आपका। तो ये भौतिक चीजें भी देता है, लेकिन मैं उनसे हर तरफ मांगता हूँ मुझे आध्यात्मिक दो, मुझे गुणों से पर ले जाओ प्रभु। आपकी ऐसी कृपा हो कि फिर जन्म लेना न पड़े, न स भूयो अभिजायते। ऐसी कृपा करो नारायण। तो अपने आप नष्ट हो जाता है, क्रिया की फलाशक्ति नहीं रहती, फिर भी उसके द्वारा शास्त्र विहित क्रियाओं अपने आप होती रहती हैं। गुणातीत होने के कारण पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। अग्रिम श्लोक में देहेस्मिन् पुरुषः परः, इस व्याख्या के श्लोक में भगवान जो करते हैं वह उनका तो जिनका विवेक जागृत हो गया है, अर्थात देहेस्मिन् पुरुषः परः, यह अनुभव में आ गया है, तो वह अपने वर्ण आश्रम अनुसार सर्व कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप ही निर्लिप्त है, परंतु गुणों के संग होने से लिप्त हो जाता है। बारंबार जन्म मरण चलता ही रहता है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है, पुरुष के साथ नहीं है। 19वां और 20वां दोनों श्लोक, 21 में भी ये कहा, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। 19वें 20 में प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो यहाँ ये कहा कि निर्लिप्त हो जाता है। सर्वथा वर्तमानोपि पदों में आया अपि का तात्पर्य यही है कि आसक्त मनुष्य जैसे
तमाम वर्तन करता है और निर्विकार रहता है। हाँ? आसक्त रहते हुए भी निर्विकार ऐसा ऐसा आचरण करता है ना। तो गीता जी के तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, आसक्त होते हुए भी निर्लिप्त, ये कैसा कठिन है। जल कमलवत, जैसे जल में कमल, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे, वैसे वह आसक्त होते हुए भी निर्लिप्त रहता है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस तरह प्रमाण कर्म करे छे, जिस तरह कर्म करते हैं, आसक्ति के रहित तत्वज्ञ महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा नहीं रखता है और उसी तरह कर्म करता रहता है। तो सावधान होकर तत्वज्ञ महापुरुष कार्य में कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न करे, परंतु स्वयं सारे कर्मों को अच्छी तरह से जानते हुए करते हुए उनके पास करवाते हैं। तो सर्वथा वर्तमानोपि पदों में आया हुआ यह जो अपि पद है उससे ये जाना जाता है न स भूयो भी जायते। जैसे छाछ मट्ठा बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में छाछ कहते हैं। उसमें जो मक्खन निकालते हैं तो एक बार फिर मक्खन निकल गया, फिर वह मट्ठा में या छाछ में मिल नहीं सकता है, या तो उसका दही भी नहीं हो सकता, कर्ड नहीं बन सकता, है ना। उसी तरह प्रकृति के गुणों से संबंध विच्छेद होने के बाद मनुष्य फिर से गुणों के साथ बंधता नहीं है, उसका बंधन नहीं होता है। एक बार माया छूट गई फिर छूट गया। जैसे दही से मक्खन अलग हो गया, फिर मक्खन दही नहीं हो सकता। उसी तरह यदि भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, माया से मन मुक्त हुआ, फिर वह संसार से कभी जुड़ता नहीं, जोड़े हुए भी वह आसक्त नहीं रहता है। तो उसके साथ ब्रह्म के साथ सधर्मता ऐक्य हो जाता है। अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता, उसी तरह उसका भी जन्म मरण नहीं होता है। 6वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। स योगी मयि वर्तते माने इन पदों में प्रेम की प्राप्ति है, भगवान से प्रेम हो जाता है। यहाँ न स भूयोऽभिजायते पदों में बोध की प्राप्ति होती है। प्रेम और बोध दोनों में गुणों का संग नहीं रहता है, दोनों में अंतर है। बोध में तो जन्म मरण से मुक्ति है, परंतु प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा कि आसक्त रहकर भी मुक्त रहो। उपद्रष्टानुमंता च भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। The sprint deviling in the body is really the same as the Supreme. He has been spoken of as the witness, the true guide, the sustainer of all the experience, as the embodied soul, the overlord and the absolute as well. अब देखो, इस तरह भगवान को जान लेता है तो उसको य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। He who thus knows the Purusha, spirit and Prakriti, nature together with the gunas, even thou performing his duties in everywhere, is not born again.
फिर जन्म नहीं होता है। एक बार जान लेना चाहिए, शरीर और आत्मा एक नहीं है, अलग अलग है। एक मानेंगे तो कभी छूटेंगे नहीं इस संसार में। इसलिए इसको छोड़ने के लिए मानना तो पड़ेगा। मान लो, उसमें पैसा तो देना नहीं है। रोज उठ के सोच लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे मानते मानते धीरे धीरे मन उसी में चला जाएगा और एक दिन फिर उसमें से मुक्त हो जाओगे। तो देखिए, अब और थोड़ा समझ लेते हैं। यट इन द बॉडीज देर इज ए अनदर a transcendental enjoyer who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and the permitter, and who is the known as the super soul. One who understands the philosophy concerning material, unnature, the living entity, and he interaction of the modes of the nature ensure to attain liberation. He will not take birth here again regardless of his present position. यहाँ सत्संग पूरा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो थोड़ा भाग अपना ये बाकी रहा था, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेंगे ताकि पूरा हो जाए। अब देखिए, अर्थ ये था उपद्रष्टानुमंता। यहाँ कहा कि जीवात्मा हर हमेश साथ में रहने वाले परमात्मा परमेश्वर के प्रतिनिधि है। जीवात्मा परमात्मा परमेश्वर के प्रतिनिधि। कौन? जीवात्मा के साथ। तो कोई भी साधारण जीव नहीं है। अद्वैतवादी तत्वचिंतक शरीर के एक ज्ञाता को एक मानते हुए उनको जीवात्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं मानते। इनकी स्पष्टता करने के लिए भगवान ने कहा कि वह हर एक शरीर में परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जीवात्मा से भिन्न है, अर्थात दिव्य है। व्यक्तिगत जीवात्मा कोई विशिष्ट क्षेत्र के कार्यों का भोक्ता है, परंतु परमात्मा कोई एक सीमित भोक्ता के रूप में या तो शारीरिक कार्य करने के रूप में विद्यमान नहीं रहते हैं, परंतु साक्षी, दृष्टा, अनुमति अपना देने वाले परम भोक्ता के रूप में उपस्थित है। उनका नाम आत्मा नहीं है, परमात्मा है। वो दिव्य है, तद्दन स्पष्ट है। आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा के चरण और श्रीहस्त सर्वत्र होते हैं, परंतु व्यक्तिगत आत्मा के लिए ऐसा नहीं है। परमात्मा परमेश्वर है, इसलिए जीवात्मा को भौतिक भोग भोगने के अंदर से अनुमति देते हैं। जो बैठा है वो तो परमेश्वर की अनुमति के बिना व्यक्तिगत आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। व्यक्ति भुक्त है जब भगवान भोगता है, पालन करता है। जीव अनंत है और उसी समय भगवान मित्र के रूप में रहते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया ये। जीवात्मा को भौतिक अनुमति देते हैं अंदर बैठे बैठे, तो पालन करता है। जीव अनंत है, सब में मित्र के रूप में भगवान बैठे हैं। वास्तव में हर एक व्यक्ति जीव परमेश्वर का सनातन अंश है और दोनों मित्र के रूप में घनिष्ठ संबंध धारण करते हैं, परंतु जीव में परमेश्वर के आदेश से नहीं मानने से, प्रकृति पर प्रभुत्व करने से उद्देश्य स्वतंत्र के रूप में कर्म करने की वृत्ति होती है। भगवान को छोड़ के वो खुद आगे बढ़ जाता है, बोला मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे मानने लग जाता है। तो ऐसी वृत्ति होने के कारण परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कही जाती है। जीवात्मा या तो भौतिक शक्ति में या तो आध्यात्मिक शक्ति में स्थिर रहता है। जब तक जीवात्मा भौतिक शक्ति के द्वारा बद्धावस्था में है, वहाँ तक परमेश्वर मित्र के रूप में परमात्मा के रूप में साथ में रहते हैं और उसके साथ आध्यात्मिक शक्ति में वह वापी सकता है। भगवान उसको आध्यात्मिक शक्ति में ले जाने के लिए सदा उत्सुक है, परंतु अपनी अति अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश को निग्लेक्ट करता है, छोड़ देता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग बद्ध प्रकृति में उसको भौतिक प्रकृति के साथ संघर्ष का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान हर हमेशा बाहर से और अंदर से उनको आदेश देते हैं।
बाहर से वह भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, अंदर से वह उसको जीव को ऐसी प्रतीति कराते हैं कि भौतिक क्षेत्रों में उनका कर्म और सत्य सुख तरफ ले जाने वाला है। वह कहते हैं यह सर्व त्यज कर मुझ में श्रद्धा रखो, तब वह सुखी होगा, तब वह आप सुखी होंगे। तो इस तरह बुद्धिशाली मनुष्य अपने परमात्मा अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में श्रद्धा रखते हैं। इस ज्ञान से भरपूर सनातन और आनंदमय जीवन प्रति प्रगति करने लग जाते हैं। प्रकृति परमात्मा, व्यक्तिगत आत्मा और उनकी बीच अंतर संबंध का ज्ञान होने से मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी है और भौतिक प्रकृति में परत लाने के लिए कोई भी जात के संबंध को पात्र हुए बिना वैकुंठ में फिर जाने का अधिकारी बन जाता है, बंधन के पात्र बिना अधिकारी बन जाता है। ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का हेतु जानने के लिए होता है। जीव संजोग वसाद यह भौतिक अस्तित्व में पतन प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य संतजन सद्गुरु संग कर रहकर उपदेश दी हुई भगवत गीता को मूल रूप में समझकर अपनी आध्यात्मिक चेतना को, कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करता है। फिर वह निर्णय करता है कि वह जीवात्मा भौतिक अस्तित्व में वापिस नहीं आएगा। उसका स्थलांतर वैकुंठ में ज्ञान सबर, आनंदमय और शाश्वत जीवन की प्राप्ति के लिए करता रहेगा। तो ये है कि भगवान के अंश रूप हैं, अंदर से प्रेरणा देते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे वह परमात्मा मय बन जाता है। तो आइए इस परमात्मा के चिंतन को हम हमारे जीवन में आगे बढ़ाएं और यही प्रार्थना करें कि हमारी 10 इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, एक मन और ये 11 इंद्रियां भगवान में ध्यान लगावे। स्थूल ध्यान करें, सूक्ष्म ध्यान करें। स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारये धिया। तो पर्वत में भगवान की हड्डियां हैं, घास फूस भगवान के झाड़ आदि भगवान के रोम हैं, नदी नाड़ी है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। तो संत इसलिए तो न संसार को देखते हैं और न संसार में दिखते हैं। तो हरि निराकार भी है, नराकार भी है। तो इस श्लोक में भगवान की कृति का वर्णन किया है। ये न शुक्ल कृता हंसा शुकाश्च हरिति कृता मयूरा चित्रिता ये न सते वृत्तिम विधास्यति। क्या क्या भगवान ने, ये न शुक्लीकृता हंसा, जिन्होंने हंस को सफेद बनाए, शुकाश्च हरिति कृता और पोपट को हरे ग्रीन बना दिए, मयूरा चित्रिता ये न और मोर पर कितने चित्र बनाए, क्या उसमें रंग भर दिए हैं मोर पीछ में, सते वृत्तिम विधास्यति। तो वही हमारा कल्याण करने वाले परमात्मा हैं। तो इसके लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। आइए हम कृष्ण के, भगवान के सत्संग से आगे बढ़ेंगे। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। जय योगेश्वर, जय वेंकटेशा, जय गणेशा, बाके बिहारी लाल की, बरसाने वाली की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।